नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज एक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से एक नया आदेश निकल कर आया है अतिथि शिक्षकों के लिए। इस नए सेशन में अप्रैल के लिए अच्छी भर्ती है। यदि आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें और वहाँ पे देखें जहाँ पे जगह खाली हो रही हों। तो चलिए हम आपको पूरी खबर आज दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 24-25 में, यानी जो सत्र अभी चल रहा है, बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में, यानी जहां पे टीचर गवर्नमेंट अवेलेबल हैं और उनकी ड्यूटी बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करने में लगी हुई है, वहां पे आप गेस्ट के रूप में शॉर्ट टर्म में कार्य कर सकते हैं। चलिए हम आपको पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से देख लें और पूरी उसी हिसाब से आपकी भर्ती होगी। उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 24-25 में बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य प्रचलित है। नवीन अकादमिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, यानी जो नया सत्र है आपका वो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान जो टीचर मूल्यांकन कार्य में लगे हुए हैं और उनके मूल्यांकन कार्य में जाने से शैक्षणिक कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध शैक्षणिक कार्य हेतु आवश्यकता होने पर विद्यालय में अस्थायी रूप से शिक्षक के मूल्यांकन में संलग्न रहने की अवधि के लिए निम्नानुसार पैनल या विषय के विरुद्ध अतिथि शिक्षक अस्थायी रूप से रखे जा सकेंगे। ये जो भर्ती होगी ये बिल्कुल अस्थायी रूप से होगी और जैसे टीचर कॉपी चेक करके अपने स्थल पे लौटेंगे अपनी जगह पे तो तुरंत उनकी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन से विषय में उनको गेस्ट रखना है। सबसे पहला है SS1 केमिस्ट्री और मैथ, SS1 के लिए ही है। SS1 हिस्ट्री, SS1 कॉमर्स, सोशियोलॉजी और मैथ। SS2 के लिए मैथ है, SS2 के लिए सोशल साइंस है और SS2 के लिए साइंस है। इतने के लिए आपको गेस्ट फैकल्टी में नए सेशन में अस्थायी रूप से रखना है। अब चलिए पूरी प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, उपरोक्त विषयों का मूल्यांकन कार्य माह अप्रैल 2025 में संभावित है, अतः इन विषयों के नियमित शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यकता होने पर अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही अस्थायी रूप से GFMS पोर्टल के माध्यम से शॉर्ट टर्म रिक्त के विरुद्ध की जा सकेगी। यानी ये जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के रूप में होगी। लॉन्ग टर्म वैकेंसी आपकी नहीं होगी, शॉर्ट टर्म होगी, यानी जब तक टीचर कॉपी चेक करेंगे तब तक के लिए वैकेंसी होगी। इसमें प्रक्रिया क्या रहेगी, सबसे पहले संकुल प्राचार्य करेंगे। संकुल प्राचार्य विषय शिक्षक के रूप में, यानी जो विषय वहाँ पे दिए हुए हैं मात्र उन्हीं के लिए ये लागू होगा जो मूल्यांकन का कार्य माह अप्रैल 2025 में कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध यदि संबंधित विषय का कोई अन्य शिक्षक विद्यालय में नहीं है, वहाँ पे कोई दूसरा टीचर भी नहीं होना चाहिए उस विषय का, तब ये प्रक्रिया हो पाएगी। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर GFMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। यानी कहीं पे मान लीजिए एक पद है और उन टीचर की ड्यूटी लग गई है कॉपी चेक करने में, तो वहाँ पे इसकी प्रक्रिया को कर सकते हैं। अगर एक के अलावा और कोई पद, जैसे कहीं कहीं 2 होते हैं, कहीं कहीं 3 होते हैं, तो अगर उस विषय के टीचर अवेलेबल हैं तो ये प्रक्रिया नहीं होगी। फिर रिक्वेस्ट करते समय संबंधित शिक्षक का मूल्यांकन आदेश आपको अपलोड करना है। मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित हो गए उसकी प्रति अपलोड करना है और शाला प्रभारी का मांग पत्र, ये तीनों चीज़ें अपलोड होंगी। जो मूल्यांकन के लिए आदेश आएगा वो, जहां उनका आदेश होगा जहां के लिए वो मूल्यांकन करने जाएंगे, वहां जब उपस्थिति हो जाएगी तो उसका आदेश की प्रति वो और शाला प्रभारी का मांग पत्र, ये तीनों चीज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिसमें रिक्ति की समयावधि का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाए। फिर संकुल जो प्राचार्य होंगे वो शॉर्ट टर्म रिक्ति के लिए GFMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे और फिर जिला शिक्षा अधिकारी उसको अप्रूव करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, अब आते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के पास। जिला शिक्षा अधिकारी जो संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट है और अपलोड किए गए दस्तावेज हैं, सबसे पहले उसका सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है, उसके बाद अप्रूव अथवा रिजेक्ट करना है। जो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे वो GFMS पोर्टल पर संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का परीक्षण कर ही अप्रूव करेंगे। यानी बिना जांचे और अच्छे से नहीं कर सकते, पहले उसको अच्छे से देख लेंगे, जांच लेंगे, फिर करेंगे। ये प्रक्रिया उनको करनी है 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीचों बीच। फिर शाला प्रभारी को क्या करना है, शाला प्रभारी हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव की गई शॉर्ट टर्म रिक्ति के उपरांत
जब जिला शिक्षा अधिकारी शॉर्ट टर्म की वैकेंसी को अप्रूव कर देंगे, उसके बाद लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाएगी उनके, तो उनको विकास खंड पैनल से उठाना है अथवा विषय मेरिट सूची से उठाना है और उसी क्रम में अतिथि शिक्षक को मेरिट के क्रम में ही आमंत्रित करना है। यानी नए आवेदन कहीं नहीं लेना है, ना उनकी चॉइस फिलिंग होगी। आपको ब्लॉक लेवल का पैनल उठाना है और उसी पैनल के आधार पर मेरिट के क्रम से ही आपको ज्वाइन कराना है। विषय शिक्षक के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षक की जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग भी दर्ज कर सकेंगे, जो 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये प्रक्रिया पूर्ण करनी है। और जैसे ही शिक्षक यानी मूल्यांकन कर्ता जिसके जगह पे भर्ती हो रही है, जैसे ही शाला में उपस्थित होगा, उसी दिन तत्काल उसको अतिथि शिक्षक पोर्टल से रिलीव किया जाएगा अतिथि को। यानी 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन जो भी ड्यूटी लगनी होगी, उतने दिन के लिए मात्र यहाँ पे गेस्ट शिक्षक के लिए व्यवस्था की गई है। फिर सामान्य निर्देश क्या दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, संबंधित आमंत्रित अतिथि शिक्षक जो है वो शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग के आधार पर अगले सत्र के लिए रखे जाने का दावा नहीं कर सकेगा। यानी जो मेन भर्ती होती है नए सेशन से, उसमें ये रहा करता है कि पूर्व से कार्यरत वाले को रखा जाना है, तो इसमें ये प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। फिर अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन ही होनी है, ऑफलाइन नहीं होगी। यदि ऑफलाइन भर्ती कर रहे हैं तो जो वहाँ का मुखिया होगा उसके आधार पर उसके वेतन से उसको मानदेय देना पड़ेगा। राज्य स्तर से उसको कोई आवंटन नहीं मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया ठीक है, बढ़िया है। जहाँ पे जगह खाली है ज़रूर करें और सबको शेयर कर दें जिससे सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो यदि कहीं कोई है मेरिट से आ रहा है तो उसको भी जानकारी रहे कि भर्ती चालू है, उस हिसाब से इसको देख लेना है। और ये पूरा प्रक्रिया दी हुई, इसको पूरा समझ लेंगे अच्छे से। ये टीचर के लिए दी हुई प्रक्रिया कैसे कैसे करना है। शेयर ज़रूर कर दें सबको, जिससे सबके पास ये पहुंच जाए और सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये शॉर्ट टर्म के रूप में वैकेंसी होनी है। इस प्रकार ये दिया हुआ है पूरा। ऐसे ब्लॉक लेवल का पैनल उठाना है और फिर यहाँ पे इसको सबमिट कराना है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।